नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरिद्वार क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, 2 तस्कर पकड़े गए, बाकी हुए फरार। यमुनोत्री और गंगोत्री धामों में पिछले 1 महीने में 21 श्रद्धालुओं की हुई मौत। लैंड जिहाद पर मुख्यमंत्री धामी की चेतावनी, बोले खुद हटा दे अतिक्रमण वरना सरकार करेगी ध्वस्त। पहाड़ों में अगले कुछ दिन तक खराब रहेगा मौसम, केदारनाथ के पंजीकरण पर 25 मई तक लग गई है रोक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को बीजापुर अतिथि गृह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर दोनों के मध्य कृषि से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर उत्तराखंड के लिए नई योजनाओं पर भी काम कर रहे हैं। 4 धाम यात्रा में गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम में 2,50,000 से ज्यादा यात्रियों ने अब तक दर्शन कर लिए हैं। वहीं 1 माह से कम समय में दोनों धामों में अब तक 21 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 7 लोग गंगोत्री धाम में और 14 लोगों की यमुनोत्री धाम में मौत हो गई है। सरकार की तरफ से धाम में दर्शन करने की टोकन व्यवस्था की गई है, लेकिन धाम में ये व्यवस्था कारगर साबित नहीं हो पा रही है। पर्यटन अधिकारी जसपाल चौहान का कहना है कि 80% यात्रियों के टोकन सिस्टम चल रहा है, जबकि 20% यात्री बिना टोकन के ही दर्शन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जो ये स्लॉट का सिस्टम जो हमारे द्वारा तैयार किया गया था वो लिमिटेड यात्रियों की संख्या के ऊपर था, जो कि पहले निर्धारण जैसे कि यमुनोत्री के लिए 5,500 और श्री गंगोत्री धाम के लिए 9,000 था। उसी आधार पर इस स्लॉट सिस्टम का जो है पूरा डिजाइन किया गया था। लेकिन वर्तमान में क्योंकि यात्रियों की संख्या जो है निर्धारित संख्या से ज़्यादा आ रही है, इस तभी भी विभाग द्वारा तकरीबन जो है जो भी धामों पे पहुंच रहे हैं उनको 80% तक हमारे द्वारा स्लॉट जो है इश्यू किए जा रहे हैं। और उसमें से काफ़ी सारे यात्री जो है स्लॉट के अनुरूप जो है अपनी स्वतंत्रता के अनुसार जो है अपनी आस्था के अनुसार जो है धामों के दर्शन। यमुनोत्री रूट पे हम लोगों का 2 जगह पे स्क्रीनिंग चल रही है, दोबाटा में और हीना में। और अभी तक हम लोगों ने 1,32,346 लोगों की स्क्रीनिंग करी है और उसमें से 23,093 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी हुआ है। और जो है करीब वापस हुए करीब 15 लोगों को यात्रा से रोका गया है कि वापस जो उन्होंने सलाह मानी और यात्रा अपनी रोक दी थी। अच्छा, अभी तक डेथ कितनी हुई है? अभी तक हमारे यहाँ पे टोटल 21 डेथ हुई है। 7 जो है गंगोत्री रूट पे हुई और 14 जो है यमुनोत्री रूट पे हुई है। जो भी 55 से ऊपर के वर्ष के ऊपर के यात्री हैं उन्हें हम लोग जो है उनसे सवाल पूछते हैं कि कोई बीमारी तो नहीं है, और अगर उसी हिसाब से उनकी जांचें करी जाती है, शुगर, ब्लड प्रेशर और ये सब चीज़ें। और वृद्ध यात्रियों को अगर उनके साथ में कोई कोमोर्बिडिटी है, कोई बीमारी है पहले से, तो उन्हें सावधानी बरतने की, और अगर जांचों में कुछ उनकी जो जांचें जो है एबनॉर्मल पाई जाती तो उन्हें सलाह दी जाती है कि आप लोग जो है यात्रा को आगे न करें। खबर केदारनाथ यात्रा से जुड़ी है, जहां गौरीकुंड में सुबह से ही घोड़ा पड़ाव पर भीड़ लग रही है, जिसकी वजह से जाम की स्थिति बन रही है। आपको बता दें कि ट्रेड यूनियन के अवतार सिंह नेगी ने बताया कि अभी भी यात्रा मार्ग पर बिना लाइसेंस के घोड़े चल रहे हैं और यात्रियों से अधिक पैसे लिए जा रहे हैं। बावजूद इसके शासन प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां चौकी रूडी बेलवाला कोतवाली नगर पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा के तहत कार्रवाई करते हुए चंडी चौक के पास नीलधारा नदी में खुददंगियों द्वारा अपनी थार कार को नदी के बीचों बीच उतारकर सेल्फी लेकर शोर शराबा कर मां गंगा की मर्यादा को भंग करने वालों के चालान काटे गए और गाड़ी को भी सीज कर दिया गया। हरिद्वार पुलिस ने सभी उत्तराखंड आने वालों को चेतावनी दी है कि देवभूमि में आना है तो मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जानकारी के मुताबिक घटना बुग्गावाला के शाह मंसूर गांव के पास सामान्य वन श्रेणी के समीप हुई है। आपको बता देंगे गौ तस्कर एक गाय को काटने की तैयारी में थे। रविवार को कोर कॉलेज के समीप ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि ये वही बदमाश है जो भगवानपुर और बुग्गावाला में पुलिस को सूचना मिली मंसूर के पास कुछ गौ तस्कर गाय को काट रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद 2 बदमाशों को गोली लग गई और बाकी फरार हो गए। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने बताया कि गौ तस्करों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई चल रही है। बुग्गावाला थाना क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी, ये अर्ली मॉर्निंग जो है काफ़ी, तो उसमें जो है भगवानपुर पुलिस बुग्गावाला और हमारी कसौजी सीआईयू की जो टीम है रुड़की की, ये पूर्व में अभी जो बादराबाद में अभी हुआ था इनकाउंटर, उसके अभियुक्त की तलाश में भी टीम लगी हुई थी। तो सूचना के आधार पर जब गांव में गए तो वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे मवेशी मिले जो बंधे हुए थे और वहाँ पर 4 से 5 लोग करीब बताए गए थे, क्योंकि वो काफ़ी खेत वगैरह थे वहाँ पर। तो जब उनकी घेराबंदी की गई तो भागे, उससे भागने पर 2 बदमाशों को, जो एक चांदपुर का रहने वाला है इसमें
आस मोहम्मद, ये इस पर 4-5 मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही साथ इसमें भगवानपुर का रेहान है, जिस पर हिस्ट्री शीटर भी 8 मुकदमे दर्ज हैं। गौकशी के भी अन्य मुकदमे भी दर्ज हैं। तो इनके 2 लोग के इसमें भागने के दौरान जो जवाबी कार्रवाई में गोली लगी, 3 लोग इसमें फरार है। तो अभी वो कॉम्बिंग चल रही थी, इसीलिए हम लोग वहाँ पर सभी अधिकारीगण वहाँ पर थे और अभी भी फोर्स लगा हुआ है। सर ये जो इसमें एक जो कनेक्टेड आस मोहम्मद है, कहीं ना कहीं उसमें से एक फरार जो 15,000 का जो इनामी है उसमें गुल्लू, उसका ही रिश्तेदार है। तो ये गैंग मेरे ख्याल से काफ़ी समय से इधर सक्रिय था, सहारनपुर में और आसपास हमारे जो देहात का क्षेत्र है। तो इसीलिए जो हमारी जो इनपुट मिल रहे हैं उसके आधार पर ही कार्रवाई भी चल रही है, घेराबंदी चल रही। तो मुझे लगता है वो भी जल्दी पकड़ा जाएगा। 3 लोग अभी जो है इस मौके से फरार हुए हैं, जिनकी तलाश की जा रही थी, लेकिन अभी मिले नहीं है वो। खबर डोईवाला से है, जहां शहीद दुर्गा मल राजकीय महाविद्यालय कॉलेज में 2 दिवसीय छात्र संघ समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सोमवार को पहले दिन मुख्य अतिथि के तौर पर डोईवाला के विधायक मौजूद रहे। समारोह में छात्र छात्राओं द्वारा तमाम रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिस पर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने जमकर लुत्फ उठाया। छात्र संघ अध्यक्ष ने कॉलेज की समस्याओं के समाधान के साथ ही कई मांगों का मांग पत्र भी विधायक को सौंपा। सबसे पहले अपने जस किरण जी, जो हमारे यहाँ के राज किरण जी, जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित तौर पर सारे स्टूडेंट्स को और जो छात्र संघ के जो पदाधिकारी होते हैं, निर्वाचित होकर आते हैं, उनकी होते हैं कि उनका जो एनुअल फंक्शन हो, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हो। और यहाँ पर ये प्रोग्राम जो हुआ है, इन्होंने बहुत अच्छा किया। कल्चर प्रोग्राम भी यहाँ के छात्र छात्राओं के द्वारा दिखाया गया और छात्र संघ के हमारे पदाधिकारियों के द्वारा भी मुझसे कुछ एक ज्ञापन दिया गया कि यहाँ पर उनके लिए जो है, मैंने कहा कि आपके लिए जो भी आपकी मांग है उसको मैं पूरा करूँगा। और यहाँ पर ये विद्यालय हमारा डे बाय डे यहाँ पे छात्रों की संख्या बहुत अच्छी बढ़ रही है। अच्छा एजुकेशन काफ़ी रहा है, मतलब जैसे बच्चों ने ना नृत्य किए, एकल डांस किया, एकल भाषण दिए, मतलब ये काफ़ी सही रहा। मतलब बच्चे, मतलब इतनी गर्मी में भी बच्चे आ रखे उसमें ना। और जैसे हमारे माननीय विधायक जी हैं जो यहाँ पे पधारे, वो हमारे लिए बड़ी बात है। और हमने उनको ज्ञापन दिया, जिसके उसमें उन्होंने जो फर्नीचर की हमने जो मांग कर रखी है विधायक जी से, वो उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द पूरा करेंगे। उसके अलावा जो भी महाविद्यालयों को चीज़ चाहिए वो अपने निधि से या अपने स्तर से हमारे लिए करेंगे। बाकी ये है कि आज पहला दिन है और इसके अलावा कल दूसरा दिन भी हमारा प्रोग्राम होगा। केंद्र और प्रदेश सरकार एक और देश भर में मदरसों को बढ़ावा देने की बात करती है। वहीं पिछले 6 सालों से SPQEM के द्वारा रखे गए उत्तराखंड के मदरसों के तकरीबन 1000 शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पाया है, जिसके चलते शिक्षकों और प्रबंधकों में भारी रोष है। मदरसा संचालित बासित अली अलीम का कहना है कि अगर जल्द ही सरकार इस मामले में सकारात्मक कदम नहीं उठाती तो सभी लोग मिलकर सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं शिक्षिकाओं का कहना है कि उनके घरों में खर्चे को लेकर भी भारी दिक्कतें हो रही है, पर सरकार उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। योजना चला रखी है मदरसों के सुधार के लिए, लेकिन क्या है कि 6 साल हो गए मदरसा शिक्षकों को मानदेय नहीं मिला है। ये लोग भूखमरी की कगार पर हैं। इनके दुख दर्द को अगर मैनेजर्स, अध्यक्ष या प्रबंध समिति भी सुनती है, हम लोग भी कहाँ तक करेंगे अकेले। मैनेजमेंट भी में बहुत सारी 11 कमेटियाँ, 11 मेंबरान हैं सभी के यहाँ, मेरे यहाँ भी हैं और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम में भी हैं, किसी के यहाँ 7 हैं। और लेकिन प्रबंधक महोदय बेचारे कहाँ तक करेंगे और अध्यक्ष महोदय भी। हम लोग इन लोगों को मानदेय के रूप में बहुत छोटा सा मानदेय के रूप में इनका सम्मान रखते हैं, लेकिन भारत सरकार ने जो इन्हें 12,000 रुपये मंथली और 12 महीने के लिए इनकी प्रति माह प्रतिनियुक्ति हुई थी। 6 साल हो गए इन लोगों को, अब तक मानदेय नहीं प्राप्त हुआ। ये बहुत बड़ी घोर चिंता का विषय है। हम चाहते हैं कि सरकार इन लोगों का भुगतान कर हमें कोई शासन आदेश जारी कर दे, या तो इस योजना को लाभान्वित करें, इन मदरसों को संचालित अच्छी तरह से करें, वरना या इन्हें हमें बंद करने का आदेश दे दें। कितने टीचर्स जो हैं 1055 के करीब, इसमें SP पूरे उत्तराखंड के अंदर 1055 के करीब टीचर्स जो हैं भारत सरकार की योजना SPQM में कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री जी से भी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्री भारत सरकार, यानी जहाँ तक मेरे से हो सकता था यहाँ तक मैंने प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक इन लोगों की आवाज़ को पहुँचा दिया है। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि इन लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इस अन्याय के खिलाफ हम लोगों को धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा। हम चाह रहे हैं कि वैसे ही धरना प्रदर्शन, और क्योंकि भारत सरकार एक तरफ तो मुख्य शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए
बड़ी बड़ी दावे करती है। जहाँ सरकारी विद्यालय हैं वहाँ पर मात्र पढ़ाई नहीं, अगर एजुकेशन का मामला है तो अगर कहीं अस्तित्व का मसला है एजुकेशन का, तो वो हम लोगों ने इसके अस्तित्व को जिंदा रख रखा है। ये प्राइवेट या मदरसों के द्वारा ही आज शिक्षा का जो स्तर है, आज ये हम लोगों के द्वारा ही बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग क्या करें? मैनेजमेंट कमेटियाँ खुद सोच विचार में हैं कि हम लोग इन टीचर्स के भविष्य का भी हमें बहुत फिक्र है। आर्थिक परेशानियाँ आ रही हैं। मैं तो वैसे भी सिंगल मदर हूँ, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द हमारा मानदेय दिया जाए। खर्चा चलाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बेटी है मेरी, उसे पढ़ाने की, उसको लिखाने की, उसके खाने पीने की हर तरह से बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। भारत सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारा वेतन देने की कृपा। उत्तरकाशी में पिछले करीब 20-22 दिनों से चार धाम यात्रा संचालित है। हाल ही में चार धाम यात्रा अपने चरम पर है। ऐसे में उत्तरकाशी पुलिस यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा करवाने के लिए 24 घंटे तत्पर है। गंगोत्री नेशनल हाईवे देवीधार के पास तीर्थ यात्रियों की एक बस गलत तरीके और स्पीड में आते हुए दिखाई दी, तो पुलिस ने बस को रोककर चेक किया तो पाया कि बस चालक नशे की हालत में था, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया और उसका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया है। यात्रियों को दूसरे वाहनों से भेजा गया। सभी श्रद्धालु यात्रियों के द्वारा यातायात कर्मियों की सक्रियता की प्रशंसा करते हुए पुलिस कर्मियों का आभार भी प्रकट किया गया। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां बाघ के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग पिछले 60 सालों से झाऊ परसा बगुलिया में निवास कर रहे हैं। काफी समय से ग्राम झाऊ परसा में बाघ ने आतंक मचा रखा है। 10 महीने में 3 लोगों को अपना निवाला बना चुका है। डर इतना है कि लोगों ने अपने घरों से बाहर जाना तक बंद कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें किसी और अन्य स्थान पर विस्थापित कर दिया जाए। वहीं उप जिलाधिकारी ने इस बारे में बताया कि अगर ऐसी कोई मांग सामने आती है तो उस पर शासन से वार्ता की जाएगी। झाऊ परसा के ग्रामीण मेरे पास आए थे। उनका कहना है कि लगातार 1 महीने में 3 लोगों की मृत्यु होगी बाघ के हमले से। तो उसका कहना भी सही है। यहाँ पर हमने क्या बोलते हैं डीएफओ साहब को कहा है कि यहाँ पर पिंजरा लगाने का प्रयास करें, ताकि जो बाघ का हमले और उससे निजात दिलाया जा सके। साथ ही जहाँ पर अंधेरा है तो वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था करने के लिए भी मुझे संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया गया। साथ ही इनके लोगों को कहीं और बसाने के लिए अगर इनका प्रपोजल आता है तो हम उसमें एक निर्णय ले लेंगे कि इनको कहाँ बसाया जा सकता है। वो भी कि इनका क्या बोलते हैं परमानेंट इलाज होगा। ज्ञापन दिया ऐसा कि पहले हम लोगों के 1 साल में 3 लोगों को शेर मार गए, वो खा चुका 3 आदमियों के थोड़े थोड़े, बाकी 1 साल लाश साबित नहीं हुई। इसके बाद हम 1 साल से यहाँ साहब के पास आए तो वो शेर की प्रक्रिया चली पकड़ने के लिए, शेर पकड़ा भी गया। दोबारा दूसरा शेर आके फिर एक बच्चे को अभी 10 महीना नहीं बीता उसको हमला कर दिया है। और इसलिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए, फिर शासन यहाँ भी ज्ञापन दे रहे हैं और मुख्यमंत्री साहब ने बोला कि हाँ डीएम साहब आप इनका समस्या सुनिए। अब वहाँ डीएम साहब को भी कागज़ दे के आया, यहाँ भी दिया गया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई हमारे देखो शेर जो है कि आतंक मचाया पड़ा है। कोई रात में दिन में कोई घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, रास्ता चलना मुश्किल हो रहा है और सारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई कोई व्यवस्था नहीं। पुलिया टूटी पड़ी है, कोई रास्ता नहीं, जंगल के रास्ते गुजरना हर तरीके से दिक्कत के सामना करना पड़ रहा है। एडीएम साहब अभी तो आज फिर दोबारा ज्ञापन देने के बाद बोले हैं कि हम आ रहे हैं, सर्वे करते हैं, देखते हैं जो 20 तारीख को कैसे प्रक्रिया जो भी होगा वैसा अब वो आएंगे तो देखेंगे तो आप लोग आगे अब क्या करेंगे। हम लोग हम आके तहसील में धरना प्रदर्शन बच्चों के लेकर बैठ जाएंगे। क्या करेंगे? सरकार सुने, हमारी समस्या नहीं सुनेगी तो हमको मजबूरन आके यहाँ बैठना पड़ेगा। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में 21 असिस्टेंट प्रोफेसर को शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने नियुक्ति पत्र सौंपे। सोमवार को मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नवनियुक्त हुए डॉक्टरों को उनके नियुक्ति पत्र सौंपे। डॉक्टर रावत ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा रहा है और प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में 171 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा 2025 तक मेडिकल कॉलेजों में 90% फैकल्टी उपलब्ध करा दी जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं 171 जो असिस्टेंट प्रोफेसर अभी हमने मेडिकल कॉलेजों में भेजे हैं, सरकार की ओर से सबको बधाई दे रहा हूं उनको कि अब मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की दिक्कत नहीं रहेगी। अभी हम एसोसिएट प्रोफेसरों के भी पद निकाल दिए हैं और प्रोफेसरों के भी जो है विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। हमारा टारगेट ये है सरकार का कि 2025 तक
हम मेडिकल कॉलेजों में 90% फैकल्टी भरने का टारगेट हमने रखा है और बहुत युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। अभी 3000 नर्सिंग स्टाफ भी हम रख रहे हैं और वो वर्षवार रखे जाएंगे सभी। अभी हम लोगों ने ये भी तय किया है कि जितने लैब टेक्नीशियन हैं, एक्सरे टेक्नीशियन हैं, ओटी टेक्नीशियन हैं, इनके भी लगभग 350 पदों की नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं, ताकि जितने भी हमारे MBBS के बच्चे हैं उनको फैकल्टी की दिक्कत बिल्कुल न रहे। और बहुत जल्दी यहाँ के ऑडिटोरियम का अब उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे अजय भट्ट जी और मैं खुद यहाँ आने वाले हैं और लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से ऑडिटोरियम बन गया हमारा। उसका भी बहुत जल्दी हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। MRI मशीन भी यहाँ आ गई है और बहुत जल्दी उसका भी हम लोग विधिवत रूप से उद्घाटन करने जा रहे हैं। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां नौठा कौथिक पर्यटन और सांस्कृतिक विकास मेला लाठी डंडों के युद्ध के साथ संपन्न हुआ। मेले में मौजूद हजारों की भीड़ ने नौठा नृत्य का आनंद लिया। मेले का समापन क्षेत्रीय विधायक अनिल नौटियाल ने किया। सोमवार को ठीक 12 बजे खेती रंडोली के ग्रामीण खेती में माल गुजार दिनेश पवार के नेतृत्व में गाजेबाजी के साथ आदिबद्री धाम के लिए रवाना हुई। इस युद्ध को देखने के लिए हजारों की भीड़ मौजूद थी। युद्ध के दौरान दोनों दलों के योद्धा आपस में गले मिले। उधर मेला प्रांगण में भीड़ का ऐसा रेला उमड़ा कि पुलिस प्रशासन को उसे नियंत्रित करने के लिए विशेष प्रयास करना पड़ा। खबर नरेंद्रनगर से है, जहां स्थित सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायालय में जज शंभूनाथ सेठवाल की अदालत ने 13 लाख से अधिक धनराशि के 114 कंपाउंड मैटर्स के वाद निस्तारित किए। वहीं वादों के निस्तारण होने पर वादी प्रतिवादी खुश नजर आए। वाद निस्तारण के मौके पर एडवोकेट विकास उनियाल, एडवोकेट गुरविंदर सिंह आदि मौजूद थे। नरेंद्रनगर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में नरेंद्रनगर न्यायिक मजिस्ट्रेट जी के यहाँ कंपाउंडेड जितने ऑफेंस थे उनसे संबंधित जितने भी वाद हैं उनका निस्तारण कराया जा रहा है और जो आज शाम को लगभग 4 बजे तक चलेगा। कंपाउंडेड ऑफेंस का मतलब ये होता है कि जो सुलह समझौते के आधार पर मामले निस्तारित हो सकते हैं, तो उसमें दोनों पक्षकार अपना आवेदन न्यायालय के समक्ष करके और अपने वाद को निस्तारित करा सकते हैं। जो मामले विधिक या लोक सेवा ये अपनी लोक अदालत में निस्तारित कराए जाते हैं, उनका सबसे बड़ा फ़ायदा जो पक्षकार को ये होता है कि कोई भी उस आदेश की अपील नहीं कर सकता और जो उसका आदेश होगा वो दोनों पे बाध्य होगा। तो हमने तो आज तक ये नहीं देखा कि जो इसके बाद भी अगर किसी को कोई परेशानी हुई होगी तो विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जो लोक अदालत कराई जाती है सभी लोगों को उसका फायदा उठाना चाहिए। अब तक कितने केस निस्तारित हो गए? आज अभी लगभग 1 बज गए हैं, तो 111 वाद निस्तारित हो चुके हैं और अब देखें शाम तक कितने वाद निस्तारित होते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि न्यायालय नरेंद्रनगर सिविल जज जूनियर डिवीजन महोदय के यहाँ या राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 111 मुकदमों का निस्तारण हुआ है। इसमें अधिकतर जो वाद हैं वो चालानों से संबंधित है और कुछ वाद जो है 138 जो चेकों के जो मुकदमे हैं उनका निस्तारण आपसी और परस्पर समझौते के आधार पर किया जाता है। वो उस प्रकार से उनका निस्तारण किया गया है। और रही बात मुफीद की, मुफीद से मतलब ये है कि इसके बाद जो है इन मुकदमों में आगे अपील का प्रावधान नहीं है। ये दोनों पक्षों के लिए ये बेनिफिशियरी होती है इसके अंदर कि यदि दोनों जने आप एग्री हो गए और आपने इस मामले का निस्तारण कर लिया तो दोनों पक्षों के लिए ये बेनिफिट है कि इसमें अब आपको आगे जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है। इसमें राजस्व कितना प्राप्त हुआ होगा? राजस्व का तो सर मैं भी ये शाम को उसका ग्रैंड टोटल कर पाएंगे तभी बता पाऊँगा मैं। इससे मैं तो इसलिए नहीं बता पाऊँगा क्योंकि उसका जो है उनका एक वो बनता है, शेड्यूल बनता है, तो उसके हिसाब से ही जो है वो बताया जा सकता है। और वो न्यायालय का जो है मसूरी देहरादून मार्ग पर कोल्लूखीत के पास जंगलों में अचानक भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में सड़क के किनारे रेस्टोरेंट आ गया। वहीं क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वन विभाग के दरोगा जगजीवन राम ने बताया कि आग से जंगल में वन संपदा को भी नुकसान पहुंचा है और किसी प्रकार की जंगली जानवरों को नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि वन विभाग और फायर सर्विस की संयुक्त टीम ने करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया। हमारी 2 गाड़ी आई है, जैसे सूचना मिली हमारी पहले छोटी गाड़ी और फिर दूसरी बड़ी गाड़ी। आग काफ़ी ज़्यादा थी इसलिए दूसरी गाड़ी भी आई हमारी और आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। और जो ये ग्रीन वैल्यू कैफे था उसे हमने बचा लिया है, मतलब आग लगने से। क्या मानते हैं काफ़ी बड़े एरिया में आग लगी है, क्या कारण मान रहे हैं आग के? सर ये तो कह नहीं सकते सर, ये क्या किस वजह से लगी होगी। फिलहाल जाँच कर रहे हैं आप? जी। कितनी आपकी पूरी टीम आ रखी है? सर पूरी टीम आ रखी है हमारी, पूरी 2 क्रू आ रखी है, 2 क्रू। आग पे काबू पा लिया है? काबू पा लिया है। एक टीम अभी नीचे गई है, बड़ी बाग के साथ में नीचे गई है। के पास कहीं आग दिखाई दे रही है
तो हम लोग मसूरी थे, तुरंत यहाँ पहुँचे और साथ ही साथ यहाँ पर फायर की टीम भी पहुँच गई थी और बाकी सारे लोग टीम हमारी आग बुझाने में लगी हुई है और काफ़ी हद तक हमने इसको कंट्रोल भी कर लिया है। और ये प्राइवेट फॉरेस्ट है और ये लोगों के यहाँ निजी खेत हैं, तो किसी ने शायद खेतों में आग लगाई और वो आग जो है ऊपर जंगल में आ गई, तो आग को लगभग कंट्रोल कर लिया गया है और अभी भी हमारे आदमी आग बुझाने पे लगे हुए हैं, जो कि कुछ ही देर में लगभग पूर्ण रूप से ही कंट्रोल में हो जाएगा। अगर इस प्रकार अगर हमें कोई मिलता है या जान से पता लगता है कि किसी व्यक्ति ने आग लगाई, जानबूझकर लगाई है, तो उसके विरुद्ध निश्चित कार्रवाई की जाए। लोग अलर्ट मोड पे हैं और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सारे लोग, हमारी टीम तुरंत मौके पे पहुंच गई थी और फायर की टीम भी साथ में यहाँ पर साथ हमारे साथ पूरा सहयोग कर रही है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी यहाँ पर खड़ी हैं। तो हम लोग पूर्ण रूप से मतलब लगभग कितना एरिया अफेक्ट हुआ है सर इसमें लगभग 1 हेक्टर के करीबन है, लेकिन वो चट्टानी एरिया है इसीलिए जो है इसमें थोड़ा समय लग गया है, नहीं तो ये बहुत जल्दी हम इसे कवर कर लेते हैं। खबर टिहरी जिले के नरेंद्र नगर से है, जहां नरेंद्र नगर पालिका के रामलीला मैदान में शिक्षा विभाग के तत्वाधान में भ्रष्टाचार उन्मूलन, निबंध वाद विवाद और नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने तहसील स्तरीय इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भ्रष्टाचार किस तरह से विकास में बाधक होने के साथ लोकतंत्र की जड़ों को खोखला कर रहा है, इस पर वाद विवाद किया गया। वहीं निबंध और नुक्कड़ नाटकों के जरिए छात्र छात्र अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन किया। शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा, बेसिक शिक्षा अधिकारी वी के ढोंडियाल, प्रधानाचार्य पंकज ढूंढी ने विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि भ्रष्टाचार पूरे देश पे फैलता जा रहा है। भ्रष्टाचार 2 शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट धन आचार। तो जो लोगों का आचार है वो खत्म होता जा रहा है और जो भ्रष्टाचार है वो पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। तो अगर भ्रष्टाचार पूरी दुनिया में फैलता जाएगा जो ईमानदार आदमी है उसकी कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। वो भी बोलेगा कि मैं ईमानदार क्यों बनूँ जब मेरी कहीं चलती नहीं है। तो वो जो ईमानदार आदमी वो भी भ्रष्टाचारी बन जाएगा। और अगर पूरा देश भ्रष्टाचारी हो गया तो जैसे कहते हैं ना कि रावण भगवान बन जाएगा और राम रावण बन जाएंगे। तो मैं यही कहूँ, क्योंकि आज भ्रष्टाचार जो है ना वो देश के लिए, देश के विकास के लिए एक इसके रास्ते में एक दीमक की तरह है, जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए और हमारे समाज के भविष्य के लिए बहुत ही घातक है। अतः उसके लिए अभियान चलाना बहुत ज़रूरी है और इसी अभियान के तहत भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देश पर ये हमारे द्वारा ये नरेंद्र नगर तहसील के अंतर्गत ये भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए ये कार्यक्रम, जागरूकता फैलाने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर हमारे माध्यमिक विद्यालयों के और यहाँ पर हमारे जो महाविद्यालय उनके भी बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग प्रतियोगिताएँ, भाषण प्रतियोगिताएँ, निबंध प्रतियोगिताएँ, इनके जरिए हम समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे भ्रष्टाचार को कम से कम किया जा सके। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां सोमवार को उत्तरकाशी के दौरे पर पहुंचे प्रदेश के दुग्ध विकास और पशुपालन मंत्री सौरभ भगोड़ा ने मातली दुग्ध संघ परिसर में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत पशुपालकों की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम में समिति की महिलाओं और पशुपालकों द्वारा कई समस्याएं रखी गई और सुझाव भी दिए गए। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को पशुपालकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही समिति की महिलाओं की समस्याओं और शिकायतों को तत्काल हल करने के निर्देश दिए। मंत्री ने महिलाओं की शिकायत पर गाँव में पशु डॉक्टर के न आने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश सीवीओ को दिए। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।